नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम एलसीआर परिपथ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जे ऑपरेटर और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज की बात करते हैं। यह आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी z को x प्लस जे वाई फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ x इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का रियल पार्ट है और y इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का इमेजिनरी पार्ट है। j एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू j² - 1 के बराबर होती है। इसको जब पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये r e⁻j थीटा के रूप में लिखा जाता है, जहाँ r चित्रानुसार √x² + y² के बराबर होता है और थीटा जो कि r और रियल एक्सिस के बीच का एंगल है, उसकी वैल्यू tan 1 से दिया जाता है। इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम एलसीआर सीरीज सर्किट्स के विभिन्न फीचर्स को ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह उनके फीचर निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एलसीआर का सीरीज सर्किट ले रहा हूँ। इसमें एक कोयल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में लेकर के एक ई विद्युत वाहक बल के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा हुआ है। अतः इस परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम अनुसार वैल्यू होगी L di/dt प्लस Q/C प्लस Ri इजिकल टू E के बराबर, जहाँ di/dt इसी क्षण t पर धारा में परिवर्तन की दर है, इसी क्षण t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर एकत्रित चार्ज है, I परिपथ में बहने वाली धारा है। लेट इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम I इजिकल टू I0 e⁻j⍵t फॉर्म में मान लेते हैं, जहाँ ओमेगा जनरली प्रत्यावर्ती स्रोत की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जब I इजिकल टू I0 e⁻j⍵t फॉर्म हम ले लेते हैं तो di/dt हम इससे कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगा j⍵i के बराबर, और Q की वैल्यू जो कि इंटीग्रल होता है I dt का, उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगी I/j⍵ के बराबर। इक्वेशन 1 में di/dt की वैल्यू j⍵i और Q की वैल्यू I/j⍵ रख दें तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा j⍵Li प्लस I/j⍵c प्लस Ri इजिकल टू E के बराबर, और E इजिकल टू हो गया I कॉमन लेने पर R प्लस j⍵L माइनस j/⍵c, जहाँ j जो है वो ऑपरेटर है। जब इसको ऊपर j और नीचे भी j से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे j² हो गया, तो ऊपर माइनस j बचेगा हमारे पास, जिसको कॉमन लेने पर अंदर हमारे पास ⍵L - 1/⍵c प्राप्त होता है। ⍵L को जनरली इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, 1/⍵c को जनरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। जैसा कि पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भी इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को z⁻j⍵ के रूप में ले रहे हैं, जहाँ z की वैल्यू √r² प्लस ⍵L - 1/⍵c होल स्क्वायर से मिल रही है, और डेल्टा हमको मिलेगा tan 1 ⍵L - 1/⍵c/r के बराबर प्राप्त हो रहा है। इक्वेशन 2 से E हमको मिलेगा जो कि z⁻j⍵ मल्टीप्लाइड बाई I जो कि I0 e⍵t के बराबर है,
अतः हमको ई मिलेगा जेड आई जीरो ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर, और इस तरह से ई हमको मिलेगा ई इक्वल टू ई जीरो ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस डेल्टा। स्पष्ट है कि जो करंट है जिसका इक्वेशन आई जीरो ई जे ओमेगा टी है, और जो विद्युत वाहक बल परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू ई जीरो ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर है। इसका परिपथ में विभवांतर और धारा समान कला में न होकर के डेल्टा कलांतर में मौजूद है। जेड की वैल्यू जैसा कि इन दोनों इक्वेशन से हमको मालूम है, जेड आई जीरो इक्वल टू ई जीरो के बराबर होता है, अर्थात जेड की वैल्यू ई जीरो अपॉन आई जीरो होगी, और आई जीरो हमको मिलेगा ई जीरो अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टी होल स्क्वायर के बराबर है। अब हम एलसीआर सीरीज सर्किट के रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसमें करंट का मान मैक्सिमम होता है, और करंट आई जीरो का मान मैक्सिमम तब होगा जब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होगी। डिनोमिनेटर क्योंकि ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, अतः न्यूनतम वैल्यू के लिए डी अपॉन डी ओमेगा ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर निकालें और उसको जीरो के बराबर रखते हैं तो हमको जेड मिनिमम की वैल्यू प्राप्त होगी। उस कंडीशन में जब ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन रूट एल सी के बराबर हो तो हमको जेड मिनिमम प्राप्त होता है। इस कंडीशन में ओमेगा को हम ओमेगा जीरो लेते हैं जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अतः ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो पर जब हम जेड को कैलकुलेट करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको जेड मिनिमम मिलेगा जो कि आर के बराबर है। और इक्वेशन 5 में जब हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो रख दें तो आई जीरो हमको मिलेगा जो कि मैक्सिमम है, वो होगा ई जीरो अपॉन आर के बराबर। अर्थात रेजोनेंस पर टोटल जो इम्पीडेंस है वो रजिस्टिव इम्पीडेंस बचेगी, आर के बराबर ही रजिस्टेंस हमको वहाँ मिलता है। जब हम रेजोनेंस कंडीशन में करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करें तो इस स्थिति में करंट अधिकतम प्राप्त होती है, और इस अवस्था में चूंकि करंट अधिकतम होती है तो इन सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। और जब इम्पीडेंस के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ इम्पीडेंस को प्लॉट करें तो इम्पीडेंस की वैल्यू रेजोनेंस पर मिनिमम प्राप्त होती है जो कि आर के बराबर हमको मिलती है। अब हम एलसीआर सीरीज परिपथ के लिए क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड होता है 2π/t मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई पावर लॉस इन द सर्किट। क्योंकि सर्किट में जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर्ड है वो हाफ एल आई जीरो स्क्वायर के बराबर है, और जो पावर लॉस है वो रेजिस्टेंस के ऊपर हो रही है जिसके कारण आर आई जीरो बाई रूट टू होल स्क्वायर के बराबर है, यहाँ होल स्क्वायर है। तो आपस में जब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो हमको मिलेगा 2π/t एल अपॉन आर के बराबर, और 2π/t ओमेगा जीरो होगा तो ओमेगा जीरो एल अपॉन आर के बराबर होता है, और रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा जीरो एल 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी के बराबर होता है, अतः 1 अपॉन ओमेगा जीरो सी आर के बराबर हमको क्वालिटी फैक्टर प्राप्त होता है। इस प्रकार सीरीज सर्किट के लिए हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज रिलेशंस। अब हम बात करेंगे एलसीआर पैरेलल सर्किट की। यहाँ मैंने एक पैरेलल सर्किट लिया हुआ है जिसमें एल और आर को हमने सीरीज में जोड़ करके एक कैपेसिटर के पैरेलल में जोड़ा हुआ है। इस सर्किट में हम एक ईएमएफ के प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ रखा है। E इजिकल टू ई जीरो ई टू दी पावर जे ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जो करंट आई सर्किट में बह रही है उसके दो भाग है, एक जो एल आर ब्रांच से होकर के गुजरती है, दूसरी जो कि सी ब्रांच से होकर के गुजरती है। एल ब्रांच के लिए किरचॉफ के नियम से एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस आर आई एल इजिकल टू ई जीरो ई जे ओमेगा टी के बराबर होगा, और जो
कैपेसिटर है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई सी क्यू अपॉन सी इजिकल टू 1/c इंटीग्रल आई सी डी टी के बराबर होगी, जो कि अगेन ई के बराबर है, क्योंकि दोनों परिपथ के सिरे कॉमन है, जिसके बीच में विभवांतर विद्युत वाहक बल ई लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू E0 e⁻j⍵t हम यहाँ ले रहे हैं। अतः इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो IC हमको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ E C d E अपॉन डी टी के बराबर, E की वैल्यू E0 e⁻j⍵t ले लें तो हमको IC मिलेगा j⍵c E के बराबर R। इसी तरह से जब इस इक्वेशन को दोनों तरफ e⁻r/L से मल्टीप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद सोल्व कर लें तो हमको IL मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी E0 e⁻j⍵t अपॉन R प्लस j⍵L के बराबर है। अतः इस परिपथ में कुल धारा I IC और IL के सम के बराबर होगी, अर्थात 1/R प्लस j⍵L प्लस j⍵c मल्टीप्लाइड बाई E0 e⁻j⍵t के बराबर हमको टोटल करेंट प्राप्त होती है। क्योंकि इस रिलेशन में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ रही है, अतः डिनोमिनेटर में रियल क्वांटिटी बनाने के लिए हम इस भाग को R माइनस j⍵L न्यूमरेटर में और R माइनस j⍵L डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे यहाँ हमको मिलेगा R माइनस j⍵L और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ⍵L स्क्वायर। तो ये दो भाग देगा हमको, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को इस इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने साथ ले लिया है, तो हमको जो I मिलेगा वो मिलेगा R अपॉन R स्क्वायर प्लस ⍵L स्क्वायर प्लस j⍵c माइनस ⍵L अपॉन R स्क्वायर प्लस ⍵L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई E0 e⁻j⍵t के बराबर। क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसको हम पोलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं y e⁻j⍵, जहाँ y की वैल्यू इस रिलेशन से R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ⍵2L स्क्वायर पावर होल स्क्वायर प्लस ⍵c माइनस ⍵L अपॉन R स्क्वायर प्लस ⍵2L स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट होल पावर हाफ के बराबर हमको प्राप्त होता है। और डेल्टा की वैल्यू tan इनवर्स ⍵c माइनस ⍵L अपॉन R स्क्वायर प्लस ⍵2L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R अपॉन R स्क्वायर प्लस ⍵2L स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है। इक्वेशन 13 से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें, y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई E0 e⁻j कॉमन आ गया, ⍵t प्लस डेल्टा साथ में। इस तरह से y E0 I0 के बराबर हुआ और I इज इक्वल टू हमको देगा I0 e⁻j⍵t प्लस डेल्टा के बराबर है। स्पष्ट है कि जो E है वो E0 j⍵t से दिया जा रहा है, जबकि I जो है वो I0 e⁻j⍵t प्लस डेल्टा से दिया जा रहा है। इस प्रकार पैरेलल सर्किट के लिए भी करंट और वोल्टेज, परिपथ में करंट और वोल्टेज समान कला में न हो करके एक फेज डिफरेंस डेल्टा के साथ मौजूद है। साथ ही y जो है वो हम यहाँ देख चुके हैं I0 अपॉन E0 के बराबर होता है, जिसको हम एडमिटेंस कहते हैं। ये इम्पीडेंस की अपोजिट होती है। अब हम पैरेलल सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन देखते हैं। हम ये जानते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में जो फेज है करंट और वोल्टेज के बीच में वो समाप्त हो जाता है, अर्थात डेल्टा 0 हो जाता है। जब हम इस डेल्टा को 0 के रूप में ले लें तो ये क्वांटिटी हमको 0 देगी और इस आधार पे हमको मिलेगा L माइनस C R स्क्वायर प्लस ⍵2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर, जिससे हमको ओमेगा मिलेगा, दैट इज इक्वल टू √1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर
जिसको हम ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन पैरेलल सर्किट कह रहे हैं, क्योंकि जनरली आर ओमेगा एल से काफ़ी कम होता है, अतः इसका सेकंड पार्ट नगण्य मानकर छोड़ा जाता है। थोड़ा छोड़ने पर ओमेगा आर की वैल्यू उनको नियरली इक्विवेलेंट प्राप्त होती है 1/√L स्क्वायर, जिसके लिए y का मान जब हम कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगा RC/L के बराबर, जो कि मिनिमम वैल्यू को देता है। अतः y मिनिमम रेजोनेंस कंडीशन में हमको प्राप्त होगा और इसका अपोजिट Z मैक्सिमम L/RC हमको प्राप्त होता है। साथ ही I0 की वैल्यू जब कैलकुलेट करें यूजिंग द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन y I0 की वैल्यू y मल्टीप्लाइड बाई E0 से हम कैलकुलेट करें तो ये हमको देगा RC/L E0 के बराबर, जो कि मिनिमम है। क्योंकि इस परिस्थिति में करंट की वैल्यू मिनिमम है और इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, जो कि सीरीज सर्किट के जस्ट अपोजिट है। अतः जनरली इस सर्किट को हम एंटी रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। साथ ही चूंकि इस सर्किट में करंट का मान रेजोनेंस पर मिनिमम प्राप्त होता है, अतः इनको हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। जब इस सर्किट के लिए हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 1/ω/CR के बराबर, जहाँ ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। अब हम बात करेंगे पावर कंज्यूम्ड बाय एसी सर्किट एंड पावर फैक्टर की। जनरली जो एलसीआर सर्किट्स हैं या एसी सर्किट्स हैं, उसमें करंट और वोल्टेजेस सेम फेज में नहीं होते हैं, उनमें फेज डिफरेंस होते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच द वोल्टेज in the circuit is given by E0 sin omega t and current is given by I0 sin omega t minus phi, अर्थात दोनों के बीच में फेज डिफरेंस phi मौजूद है। अतः एसी सर्किट के लिए टोटल कंज्यूम्ड एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो ये हमको देगी E मल्टीप्लाइड बाई I की एवरेज वैल्यू के बराबर, देट इज E0 I0 डॉट 1/T 0 to T sin ओमेगा t माइनस फाइव dt, और sin ओमेगा t माइनस फाइव को जब हम वैल्यू लेते हैं तो ये sin ओमेगा t कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा t sin फाइव देगा। और इसको जब हम रीअरेंज करें और रीअरेंज करके टर्म्स को अलग अलग करें, इंटीग्रेट आउट टर्म को अलग अलग करें, तो हमको मालूम है कोस फाइव और साइन फाइव कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास बचता है 1/T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और यहाँ हमको मिलेगा 1/T 0 to T साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी dt। जब इस इंटीग्रल की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 देगा और इसकी वैल्यू हमको हाफ प्राप्त होगी। अतः इन दोनों के जो रिजल्ट हैं उनका उपयोग हम करें यहाँ, तो हमको एवरेज पावर मिलेगी E0 I0 हाफ कोस ऑफ फाइव के बराबर, E0 I0 बाई 2 कोस फाइव के बराबर। स्पष्ट है कि जो पावर कंज्यूम होती है इस एसी सर्किट में वो इस फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसको पावर फैक्टर कहा जाता है। ये कोस फाई के बराबर होता है। स्पष्ट है कि जब करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा तो पावर कंजम्पशन 0 होगा, और यदि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है तो दोनों के बीच में पावर कंजम्पशन अधिकतम हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार इस पर्टिकुलर एनालिसिस से हमने पावर फैक्टर के कुछ फीचर्स को समझने की कोशिश की है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।